आज हम कराने वाले हैं यूपीएससी ट्रिपल सी पेट परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसका चैप्टर है मराठा साम्राज्य का इतिहास। क्वेश्चन 1, मराठा साम्राज्य की नींव 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा रखी गई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन 2, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में किस दुर्ग फोर्ट में हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। क्वेश्चन 3, शिवाजी महाराज द्वारा पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाने के लिए अपनाई गई छापामार युद्ध प्रणाली को क्या कहा जाता था? गुरिल्ला युद्ध। क्वेश्चन 4, 1665 ईस्वी के प्रसिद्ध पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और मुगलों की तरफ से किसके बीच हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह। क्वेश्चन 5, पुरंदर की संधि 1665 के तहत शिवाजी महाराज को अपने कितने किले मुगलों को देने पड़े थे? 23 किले देने पड़े थे इन लोगों को। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज का आधिकारिक राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1674 ईस्वी में 6 जून को हुआ था। क्वेश्चन 7, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने वाले प्रसिद्ध विद्वान पंडित कौन थे? पंडित गागा भट्ट। क्वेश्चन 8, 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 9, शिवाजी महाराज की सहायता के लिए गठित 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। क्वेश्चन 10 है, अष्टप्रधान परिषद में सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का कौन सा होता था? पेशवा का। क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, मराठा सेना के नियमित घुड़सवारों को क्या कहा जाता था? जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े मिलते थे, बारगीर कहा जाता था। क्वेश्चन 12 है यहाँ पर, मराठा सैन्य व्यवस्था में उन अस्थायी घुड़सवारों को क्या कहते थे जो अपने घोड़े खुद लाते थे? शिलेदार कहा जाता था उनको। क्वेश्चन 13, मराठा काल में पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला टैक्स चौथ कुल राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 25%, 1/4 हिस्सा होता था। क्वेश्चन 14, शिवाजी महाराज खुद को वंशानुगत प्रमुख मानते थे, इसके बदले लिया जाने वाला अतिरिक्त 10% टैक्स क्या कहलाता था? सरदेशमुखी कहते थे उसको। क्वेश्चन 15, शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 के बाद अगले छत्रपति कौन बने? छत्रपति संभाजी महाराज। क्वेश्चन 16, 1689 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाकर उनकी क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी थी? औरंगजेब की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन 17, छत्रपति राजाराम की मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ मराठा स्वतंत्रता संग्राम का कौशल नेतृत्व किसने किया? महारानी ताराबाई ने किया था। क्वेश्चन 18 है यहाँ पर, मराठा राजनीति को फिर से व्यवस्थित करने वाले किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? बालादेव विश्वनाथ, 1713 से 1720। क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, उत्तर भारत में मराठा शक्ति का परचम लहराने वाले और अपने जीवन में कभी कोई युद्ध न हारने वाले पराक्रमी पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740 तक। क्वेश्चन 20, हिंदू पातशाही हिंदू साम्राज्य का सिद्धांत किस मराठा पेशवा ने दिया था? बाजीराव प्रथम ने दिया था। क्वेश्चन 21, बाजीराव प्रथम के समय विभाजित मराठा संघ में बड़ौदा गुजरात क्षेत्र पर किसका नियंत्रण था? गायकवाड़ का। क्वेश्चन 22, मराठा संघ के अंतर्गत नागपुर महाराष्ट्र क्षेत्र पर किस प्रमुख परिवार का शासन था? भोसले का। क्वेश्चन 23, मराठा संघ में ग्वालियर मध्य प्रदेश क्षेत्र पर किस मराठा परिवार का वास्तव्य था? सिंधिया का था यहाँ पे। क्वेश्चन 24 है यहाँ पर,
मराठा संघ के मुख्य केंद्र पुणे महाराष्ट्र पर किसका शासन होता था? पेशवा का शासन होता था। क्वेश्चन 25 है यहाँ पर 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध किस पेशवा के शासनकाल में हुआ था? पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन 26 यहाँ पर है पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 27 है यहाँ पर प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बाद हस्ताक्षरित सालाबाई की संधि से दोनों पक्षों के बीच कितने वर्षों के लिए शांति रही? 20 वर्ष के लिए हुई थी। क्वेश्चन 28 किस संधि के बाद मराठा साझेदार कमजोर पड़ गए और उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करना शुरू कर दिया? बेसिन की संधि द्वितीय युद्ध के दौरान। क्वेश्चन 29 अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल कितने आलंग मराठा युद्ध लड़े गए थे? 3। प्रश्न 30 आलंग मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ पेंशन पर भेज दिया था? बिठूर कानपुर के पास।